हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड्स। और हम करें अपनी शाइन सीरीज P1 की सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की पोम टू फायर एंड आइस अबाउट पोएट. This poem was written by Robert Frost. Robert Frost was born on March 26 in 1874 and dies on January 29 in 1964. Robert Frost was an American poet. His work was initially published in England before it was published in the United States. If you are new to our channel, please subscribe to our channel as well as press the bell icon. हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. अगर कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Stanza 1. Some say the world will end in the fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So, explanation of stanza 1. जो स्टेंजा 1 उसके अंदर जो पोएट होता है उसने हमें टू आइडियाज या टू वेज गिवन है कि जो हमारी अगर अर्थ एंड होती है तो दो चीजों की वजह से एंड होगी. नंबर 1 इज आइस, सेकेंड 1 इज फायर. उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए और दोनों ग्रुप्स का ओपिनियन लिया. एक ग्रुप ने बोला कि जो अर्थ की कोर है वो इतनी हीट हो जाएगी कि जो अर्थ का सरफेस है इट विल बी बर्न एंड द हीट विल बी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. एंड जो सेकंड ग्रुप है उसने कहा कि अर्थ का टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा दैट एवरीथिंग विल बी फ्रीज एंड डिस्ट्रॉयड. But according to the poet compare fire with desire and ice with hatred. So these desire and hatred are human emotions. So जो फर्स्ट टेंस है उसके अंदर जो पोएट है वो कहते हैं कि जो अर्थ अगर एंड होगी तो वो फायर की वजह से होगी. फायर यानी कि डिजायर की वजह से एंड होगी, क्योंकि डिजायर का मतलब होता है किसी चीज को पाने के पीछे पागलों की तरह लग जाना, किसी चीज को पाने की इच्छा, उसे हम डिजायर कहते हैं. तो जैसे कि हमने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में देखा है कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने लोग मरे. तो ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द डिजायर. क्योंकि लोगों को ऐसे तो नहीं, ऐसे लड़ने लगे, कोई वजह होगी. किसी को अपना जो कंट्री है वो बड़ा बना, किसी को अपने कंट्री के लिए कुछ ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को कुछ. सो वो किसी चीज के पीछे अपनी पूरी पागलों की तरह लग गए हैं. तो कई डिजायर, तो इसे हम डिजायर कहते हैं. तो उन्होंने कहा फर्स्ट आंसर कि डिजायर यानी फायर की वजह से जो हमारी अर्थ है वो एंड होंगी. स्टेंजा 2. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction I is also great and would suffice. Explanation of stanza 2. जो स्टेंजा 2 है उसके अंदर जो हमारा पोएट कहता है कि जो जैसे उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने फायर को कंसीडर किया था, ऐसे ही उन्होंने कहा है कि अगर दूसरी बार अगर अर्थ एंड होगी तो वो एंड होगी आइस की वजह से. उन्होंने आइस को हेट्रेड से कंपेयर किया है, क्योंकि जो हेट्रेड है वो जो ह्यूमंस है, हेट्रेड की वजह से हमारी जो अर्थ है वो एंड होगी सेकेंड टाइम. तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1-2 लोगों को किसी चीज को पाने की चाह डिजायर की वजह से खत्म हो गई फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बताया, अगर दूसरी बार होता है तो उसके अंदर वो खत्म होगी किसकी वजह से? हेटरेट. यानी लोगों के बीच जो हेटरेट है, यानी अगर दो कंट्रीज के बीच में हेटरेट है तो वही ऑब्वियसली बात है वे वॉर करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा. एंड अगर ऐसा सब हर जगह हेटरेट होने लगी तो सब एक दूसरे को लड़ाई हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ एंड हो जाएंगी. तो इसके अंदर वो कह रहे कि थो स्लो एंड स्टडी इट हैज द सेम इफेक्ट दैट डिजायर हैज ऑन अस. यानी कि जैसा फायर ने हम पे इफेक्ट किया था ऐसा ही डिजायर, जैसा फायर और डिजायर का था ऐसा ही आइस और हेटरेट का भी होगा. तो ये दोनों ही हमारी जो अर्थ है इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो वर्ड मीनिंग्स. डिजायर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन. जैसा मैंने बताया था किसी चीज को पाने की चाह, किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी की चीज के पीछे पागलों की तरफ पड़ जाना से डिजायर कहते हैं.
सेकंड वर्ड आता है हमारा फेवर। फेवर अप्रूवल या सपोर्ट, यानी किसी चीज को सपोर्ट करना है, किसी चीज के साथ अप्रूवल यानी फेवर। कई बार कहते हैं ना कि अगर आपका फेवर मिल सकता है, सो ये वो वाला फेवर। नेक्स्ट है पेरिश, इसका मतलब होता है डाई। सफाइस, इसका मतलब होता है सफिशिएंट, बी सफिशिएंट। फायर एंड आइस लिटरेसी डिवाइसेस, राइम स्कीम्स है ABA, BCB। एसोनेंस है, एसोनेंस होता है कि जब वोवल की साउंड एक ही लाइन में बार बार रिपीट होती है तो उसे एसोनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इस लाइन आई होल्ड से लेके फायर तक यहाँ कितने बीच में वो सबसे पहले कितने वो आ रहे हैं वोवल्स। तो इसके अंदर मैंने देखा ओ वोवल आ रहा है, ए भी आ रहा है, बट बेसिकली ओ आ रहा है। तो ओ कितनी बार आ रहा है? मेनी टाइम्स। जैसे होल्ड में ओ आ रहा है, दोज में ओ आ रहा है, हु में ओ आ रहा है, फेयर में ओ आ रहा है। तो इट इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल्स साउंड इन अ सेम लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस। तो इस लाइन के अंदर एसोनेंस है क्योंकि बार बार एक ही वोवल को रिपीट किया जा रहा है, एक ही वोवल की साउंड बार बार रिपीट हो रही है। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन होता है जब रिपीटेशन ऑफ कांस्टेंट साउंड, यानी किसकी कांस्टेंट साउंड की जब बार बार रिपीट होता है एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस वर्ड। जैसे कि इसके अंदर दो एफ की साउंड आ रही है, जैसे फेवर फायर, इसके अंदर स्टार्टिंग में एफ की साउंड आ रही है, एफ इज अ कांस्टेंट सो इट इज अ एलिट्रेशन। वर्ल्ड विल, इन वर्ल्ड विल W is voice, W sound is coming twice in world W and in will W as the same closely placed, so it is an alliteration. Next comes imagery. Imagery होता है कि जब used to make a reader's perfect things involving their five senses, यानी जब कोई यूजर यानी जो से कोई पढ़ता है, जो लिखा है किसी ने, तो उसके अंदर जब हम अपनी फाइव सेंस को यूज करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो उसे इमेजरी कहते हैं। एग्जाम्पल, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। नेक्स्ट, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन, यानी जब कोई वर्ड या कोई एक्सप्रेशन कोई भी बार बार रिपीट होता, कोई जैसे दो लाइन के स्टार्टिंग में रिपीट होता है, तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। एग्जाम्पल, सम से, जो सम से है ये लाइन 1 और लाइन 2 में रिपीट हुआ है, सो इट इज एन एनाफोरा। Personification. Personification is to give human qualities to inanimate objects, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स है ह्यूमन को वो क्वालिटी देना जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट्स को इनएनिमेट कर सके। तो जो इस पोएम है इसके अंदर जो फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी जो फायर और आइस वो इतने कैपेबल है कि इतना कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो थस द पोएट स्पेसिफिकेशन fire and ice by giving them mind and power to destroy anything, यानी कि जो पर्सनिफिकेशन है अपनी मर्जी से किसी को उसे खुद एनिमेट करने की, यानी ह्यूमन उसे एनिमेट ना करे, खुद उसे दे दे, जैसे माइंड एंड पावर, तो उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे इसके अंदर जो फायर एंड आइस है उसे माइंड और पावर मिली हुई है टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग, यानी इसके अंदर जो फायर है वो भी डिस्ट्रॉय कर रही है और जो आइस है वो भी डिस्ट्रॉय, so it is an personification. Next came enjayment. Enjayment होता है कि it is defined as a thorough or clause that does not come to an end at a line break, rather it moves over the to the next line, यानी जिसके अंदर जब कोई लाइन अगर स्टार्ट जो लाइन है वो ऐसे ही शुरू हो जाती है बिना कोई ब्रेक, मतलब उसके एंड एट लाइन ब्रेक, अगर कोई लाइन ब्रेक होती है और वो ऐसे ही चली सेकंड लाइन नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है, तो एंजॉयमेंट कर। जैसे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो यहाँ कुछ उन्होंने स्टॉप नहीं किया, अपनी लाइन ऐसी नेक्स्ट लाइन शुरू कर दिया, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सो हियर यू मे सी इन फ्रॉम, बिफोर फ्रॉम देयर आर इन्वर्टेड कॉमास एंड बिफोर after fire there are inverted commas, so in this line are in coming two lines, so without stopping first line the next line has been started, this is known to as enjayment. This video is presented by Masterminds. Thank you for watching this video.
अगर आप हमारे चैनल पे नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।